वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसे रीड किया तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करें। तो एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक मॉम रहती है एक अपने सन के साथ, और उसकी मॉम जो रहती है बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। वो अपने चाइल्ड से बोलती हैं कि बेटा, तुम इस दुनिया की तरह मत बनना, सब में मिक्स मत रहना, और तुम अकेले रह लेना लेकिन किसी के साथ मत रहना। तो यहाँ पे जो बच्चा रहता है वो काफ़ी रो रहा होता है अपनी मॉम की कंडीशन को देखकर। वो भी हैंड पकड़ता है और कहता है, हाँ मॉम, हाँ मॉम, मैं इस दुनिया के साथ मैं मिक्स नहीं हूँगा, मैं इस दुनिया की तरह नहीं बनूंगा, मैं अकेले रह लूँगा। उसकी मॉम कहती है कि गुड चाइल्ड, तुम बहुत अच्छे बेटे हो बेटा, जो है तुम्हारी माँ ने बहुत संघर्ष किया है। और यहाँ पे वो बच्चा रो रहा होता है। यहाँ पे उसकी मॉम उसकी आंखों को साफ करती है और कहती है कि तुम जब छोटे थे ना, सच में तुम बहुत सुंदर थे। यहाँ पे उसकी माँ की जो हाथ रहती है वो काँप रही होती है। वो पास्ट लाइफ को सोचती है कि जब ये पैदा हुआ रहता है तो उसे कह रही है, मेरा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरा बच्चा। और ऐसे ही वो सोचते ही यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और ये देखकर जो हमारा मेन लीडर रहता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने माँ को जो वादा किया रहता है उसे फॉलो करता है। वो इस विलेज में, इस माउंटेन में अकेले रहता है और यहाँ पे वो कुछ काम कर रहा होता है। धीरे धीरे वो बड़ा हो चुका रहता है। वो कहता है कि क्या आज बारिश होने वाली है। वो मिर्च को फैलाता है सूखने के लिए। तो यहाँ पे जो वो लड़का रहता है वो कहता है कि हाँ, लग तो रहा है, मुझे अंदर जाना चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। तभी यहाँ पे एक एनिमल आता है दौड़कर, जिससे वो पीछे पलटता है और देखता है। वो कहता है कि तुम, वैसे तो तुम रोज रोज नहीं आते थे, अब रोज रोज आने लगे। यूहे, यहाँ पे इस एनिमल का नाम वो यूहे रखा रहता है। यूहे जाता है मेन लीड के पास और खेलने लगता है। वो कहता है कि अच्छा तुम भूखे हो ना, सर्दियों का मौसम आ गया, तुम्हें भी भूख लगती होगी, लेकिन माफ करना, मेरे पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने दिन से यात्री आए नहीं हैं जंगल में और मैं खाना नहीं जुटा पाया। मैं भी भूखा हूँ। तभी उसे महसूस होता है कि कोई यात्री आया है। वो कैसी आवाज़ है। और ऐसे कहकर वो तुरंत आगे भागता है पहाड़ों की तरफ। फिर वहाँ सामने वो देखता है और वो खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या यात्री आए हैं, डकैती आ चुके हैं, वो लोग फिर से आए हैं, अब मुझे सामान लूटने का मौका आ चुका है। अब मैं भूखा नहीं रहूँगा, मुझे भी खाना मिलेगा। और ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो करीब से देखता है। वो कहता है, वो आग जल रहा है क्या। और यहाँ पे वो बोलता है, यूहे को भी बुलाता है, कहता है, वो देखो, वो देखो, यहाँ पे जो है डकैती करने वो लोग आ चुके हैं। अब हम उसका सामान लूटेंगे और हमें खाना अच्छा अच्छा मिलेगा। चलो प्लान पे काम करते हैं, इतना समय नहीं है कि हम रुक जाएं। चलो अंदर चलते हैं और अपने आप को एक्टिव करते हैं। तुरंत काम करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे यूए के भी आके चमक जाते हैं कि चलो अब कुछ कुछ तो खाने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन लीडर रहता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। यहाँ पे वो छोटा सा लैम्पटेन लेकर निकल चुका रहता है उस जंगल की तरफ। वो धीरे धीरे जा रहा होता है कि आवाज़ ना करे। और यहाँ पे वो खुश भी रहता है कि इतने दिन के बाद कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पे यूहे को बोलता है कि तुम यहाँ पे रहना और तुमको ध्यान देना है घर का, ठीक है, मैं जल्दी लेकर आता हूँ। और फिर वो निकल चुका रहता है। यहाँ पे बहुत घना अंधेरा रहता है, जंगल भी काफ़ी घना होता है। वो धीरे धीरे पहाड़ों से निकलता है, उतरता है। वो कहता है कि मुझे धीरे धीरे जाना होगा, वहां तक पहुंचना होगा। और यहाँ पे वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे थोड़ा सा ब्लरी दिखने लगता है। वो कहता है कि ये थोड़ा सा ब्लरी है, क्या आप जो है यहाँ पे वही है। और यहाँ पे वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है कि जब छोटा था तो उसके टीचर ने क्या बताया था, जब तुम्हें थोड़ा सा अंधेरा में ब्लरी दिखे तो समझ लो थोड़ा सा दिक्कत है, जिसे अंधपात बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा समझ जाता है। वो कहता है कि तब तुम्हें अपने कदमों को धीरे धीरे एकदम संभाल कर रखना होगा। तो यहाँ पे वो वही कर रहा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से जाना चाहिए। यहाँ पे वो सब कुछ कंफर्म करता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो कहता है कि क्या क्या मुझे सब, मतलब मैं क्या करीब हूँ, सब मुझे मिल जाएगा। ऐसे कहकर वो अपने कदमों को तेजी से थोड़ा आगे बढ़ाने लगते हो। कहता है कि अगर मैं लेट किया, क्या पता मुझे आगे दिक्कत हो जाए। फिर वो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरता है। फिर जंगलों के साइड से वो धीरे धीरे पत्तों को हटाते हुए जा रहा होता है। वो यहाँ पर बिना रोशनी के चलने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी अगर इतनी दूर से रोशनी देखेगा तो वो पकड़ा जाएगा।
तो इसलिए वो बिना रोशनी के जो है यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो बहुत करीब हो चुका रहता है और यहाँ से वो दूर से एक पेड़ के टहनी के पीछे से देखता है कि वहाँ पे घोड़े हैं और यहाँ पे जो वो पर्सन है, मतलब वो डकैती, वो यहाँ पे सोया हुआ है और यहाँ पे जो है उसने आग जला रखी है और उसी के ठीक पास उसका कुछ सामान रखा हुआ है, जिसे वो देखता है और खुश हो जाता है। और यहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि क्या लग रहा है उसको जो है यहाँ पे कुछ करने आया है, और यहाँ पे उसने सामान भी बहुत सारा लिया है। यहाँ पे उसे देखता है और वो कहता है क्या वो सच में सो रहा है, वो रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और वो सब थोड़ा ब्लरी दिखने लगता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, इसलिए मुझे अपने काम को जल्दी करना चाहिए। और यहाँ पे वो उस मांस को देखता है, ब्लरी दिख रहा होता है लेकिन उस मांस को देखकर वो कहता है कि ये तो सुअर का मांस है। क्या उसने अकेले ही सुअर को मार गिराया होगा? क्या मुझे उसे लूटना चाहिए? क्या मैं उसे लूटने के बाद किसी ट्रबल में तो नहीं फंस जाऊंगा ना? लेकिन नहीं, मैं काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो मुझे जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठी को तेज़ी से बांधता है और कहता है कि जो है मैं भूखा हूँ काफ़ी दिन से और इसी बहाने मुझे कुछ खाने को मिलेगा। ऐसे कहते ही वो आगे बढ़ जाता है तेज़ी से और यहाँ पे वो अपने धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाता है, उस बैग को पहले कलेक्ट करता है। बैग को कलेक्ट करने के बाद जो है वो उस पे नज़र डालता है कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चला। धीरे से कदम उठाता है, दूसरी तरफ रखता है और यहाँ पे फिर उसे ध्यान से देखता है। तो जब वो ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें बंद रहती है, उसके बाल उसकी आंखों को ढक रही होती हैं। तो यहाँ पे वो फिर उस मांस को भी उठा लेता है वो अपने खाने के लिए। यहाँ पे उठाता है और वो जो मांस रहता है वो थोड़ा वजन रहता है, तो वो अपने कंधे पे उस बैग के साथ ही लटका लेता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे थोड़ा सा डाउट होता है उसके ऊपर कि कहीं वो जाग तो नहीं गया, तो वो फिर पीछे पलटता है, उसे कंफर्म करता है। तो यहाँ पे वो फिर देखता है तो वो सो रहा होता है। तो यहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि सच में ये तो बहुत आसान था। और यहाँ पे हमें उस शिकारी का हाथ दिखाया जाता है जो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, जिससे जो वो यहाँ पे हमारा जो मेन लीडर रहता है वो यहाँ पे इतना सब कुछ पाकर वो भाग जाता है तेजी से और यहाँ पे भागते भागते आ जाता है अपने घर। तो वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है और यहाँ पे वो घर के अंदर चला जाता है और काफ़ी खुश रहता है। इतने दिन के बाद जो है वो किसी को लूटा रहता है, हाँ वो लूट कर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है। यहाँ पे यूहे जो रहता है खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं इतने बड़े मांस को देखकर। तो यहाँ पे जो मेन लीडर रहता है वो कहता है कि वे देखो मैं वापस आते वक्त ये इतना सब कुछ लेकर आया हूँ और सच में आज का दिन बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पे वो देखता है, वो कहता है कि लेकिन इसमें क्या होगा, मैं एक्साइटेड हूँ कि इसमें होगा क्या। और ये जैसे ही वो खोलता है इसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि कुछ चंद मार्क, तलवार, कोई मैप। तो यहाँ पे वो कहता है क्या, इतनी एक्सपेंसिव, इतनी एक्सपेंसिव ये तलवार है। फिर वो दूसरा खोलता है तो यहाँ पे मैप दिखाया जाता है, मतलब वो कोई पर्सन था जो यहाँ पे नक्शे से कोई जा रहा होता है, वो मैप को फेंक देता है, उसके लिए यूजलेस रहता है। फिर वो दूसरा चीज़ उठाता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा गाउन टाइप एक कपड़ा निकलता है, जिसे वो देखते हो कहता है क्या इतना बड़ा है। फिर वो उसे कहता है कि ये यूज हो सकता है, वैसे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है, अगर मैं इन सबको मार्केट में बेच दूं तो मैं साल भर का पूरा जुगाड़ हो जाएगा। फिर उसे ओढ़ कर वो सोता है, वो कहता है कि सच में ये एक कम्बल की तरह पूरा नम बेड की तरह है और ये बहुत गर्माहट है, बहुत लंबे टाइम बाद मैं अच्छी नींद लूँगा। दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे जो मेन लीडर रहता है वो कहता है कि ये कितना गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी नींद आ रही है। और तभी फिर उसे थोड़ा सा अलग महसूस होता है, ज़्यादा गर्मी, तो वो उठकर बैठ जाता है और बैठते ही वो ठीक सामने देखता है बाहर। जब विंडो से देखते हैं तो आग लग चुकी रहती है, जिससे वो घबरा जाता है कि वो कहता है ये क्या हो गया। घबराते हुए उठता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है। वो पीछे पलटता है और कहता है यूं ही
यूवी है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे यूवी भी डर चुका रहता है, उसको भी गुर्रा रहा होता है और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है। यूवी आगे होता है और यहाँ मेन लीड पीछे पीछे उसके, और तेजी से भागते हुए वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं। तभी जो है मेन लीड का पैर यहाँ पत्थर से टकरा जाता है और वो जाकर ठीक सामने गिर जाता है, और यहाँ पे वो डरा रहता है। कभी चिंगारियाँ उस घर से निकलकर यहाँ पे गिर रही होती है उसके करीब, और यहाँ पे उसके आंखों में आंसू रहता है, वो हल्का फुल्का यहाँ पे जल भी चुका रहता है। जिससे वो पीछे पलट कर देखता है तो किसी के हाथ में एक आग का टुकड़ा रहता है जो लकड़ी में लिपटा हुआ। वो कहता है क्या, और यहाँ पे वो पर्सन कहता है कि मैंने सोचा कि मेरा जो सामान है एक चूहे ने उठा ले गया, तो लेकिन ये चूहा ऐसा है, मुझे ये बात नहीं पता था, और चूहा यहाँ पे है। और ऐसे कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके ठीक फेस के सामने एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है। इतने बड़े बंदूक को देखकर मैनली डर चुका रहता है। वो कहता है कि तुम हाँ। यहाँ पे वो समझ चुका रहता है कि जिसका सामान उसने लूटा है ये पर्सन वही है। तो यहाँ पे घबराते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे वो झुक कर माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारा सामान वापस कर दूंगा। लेकिन वो पर्सन जो है उसके ठीक बंदूक तान देता है। यहाँ पे हमारे मेन लीड को नहीं पता। वो कहता है कि ये अपने मन में बोलता है ये धनुष नहीं है, तलवार नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है एक बड़ी चिंगारी जो आग की तरह निकलती है। तो यहाँ पे जो शिकारी रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें चोरी कर कर खाने की क्या जरूरत थी, तुम अगर शिकार करते तो शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर होता। और यहाँ पे उसके सामने बंदूक ताना रहता है। वो कहता है कि अगर तुम शिकार करते, मेहनत करते, तो इसका मज़ा दुगना हो जाता। और यहाँ पे जो मेन लीड रहता है वो डरा रहता है। इन दोनों का नाम नहीं बताया गया है। स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में बताना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।